रूस और यूक्रेन युद्ध को 3 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन शांति वो तो दूर दूर तक नजर ही नहीं आ रही। दोनों देशों के लाखों सैनिक और नागरिक इस जंग की कीमत चुका चुके हैं, लेकिन अब एक बड़ी खबर आ रही है। शुक्रवार को अलास्का में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आमने सामने बैठकर युद्ध विराम पर बात करने वाले हैं। पर क्या इससे कोई हल निकलेगा? शायद नहीं। व्हाइट हाउस ने पहले ही कह दिया है कि ट्रंप इस बैठक में सिर्फ सुनने जा रहे हैं, जिससे किसी भी समझौते की उम्मीदें कम हो गई हैं। इसी बीच ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने दुनिया भर में एक नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने कहा कि अगर शांति चाहिए तो रूस और यूक्रेन दोनों को जमीन छोड़नी होगी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर रूस ने यूक्रेन की कितनी जमीन पर कब्जा कर लिया है। आज हम इसी का पूरा हिसाब किताब समझेंगे। ओपन सोर्स डेटा और नक्शों के अनुसार रूस ने यूक्रेन के लगभग 19% हिस्से पर अपना नियंत्रण कर लिया है। ये करीब 1,14,500 वर्ग किलोमीटर का इलाका है। इसमें क्रीमिया और पूर्वी दक्षिणी यूक्रेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा शामिल है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन ने रूस के किसी भी इलाके पर कब्जा नहीं किया। चलिए एक एक करके इन इलाकों को समझते हैं। सबसे पहली बात क्रीमिया की। 2014 में ही रूसी सेना ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। ये दक्षिणी यूक्रेन में काला सागर से लगा हुआ एक स्ट्रैटेजिक प्रायद्वीप है। रूस का कहना है कि जनमत संग्रह के बाद क्रीमिया कानूनी तौर पर उसका हिस्सा है। इसका क्षेत्रफल लगभग 27,000 वर्ग किलोमीटर है। हालांकि यूक्रेन और ज्यादातर पश्चिमी देश इसे आज भी यूक्रेन का ही हिस्सा मानते हैं। अब आते हैं पूर्वी यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र पर। ये वो इलाका है जहां सबसे भीषण लड़ाई चल रही है। रूस डोनबास के लगभग 88% हिस्से को नियंत्रित करता है, जो करीब 46,570 वर्ग किलोमीटर है। इसमें पूरा लुहान्स्क और 75% डोनेट्स्क क्षेत्र शामिल है। 2014 में ही यहाँ रूसी समर्थित अलगाववादियों ने खुद को आजाद घोषित कर दिया था, जिन्हें पुतिन ने 2022 के हमले से ठीक पहले मान्यता दी थी। इसके बाद है दक्षिणी यूक्रेन के जापोरिजिया और खेरसोन। रूसी सेना इन दोनों क्षेत्रों के लगभग 74% हिस्से पर काबिज है, जो करीब 41,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका है। ये इलाके यूक्रेन की अर्थव्यवस्था और काला सागर तक उसकी पहुंच के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर पुतिन शांति के बदले में चाहते क्या है? उनकी शर्तें बिल्कुल साफ है। पहली शर्त, यूक्रेन उन सभी इलाकों से अपनी सेना हटा ले जिन पर रूस ने दावा किया है और रूस के कब्जे को मान्यता दे। दूसरी और सबसे बड़ी शर्त, यूक्रेन आधिकारिक तौर पर नाटो में शामिल होने का अपना सपना हमेशा के लिए छोड़ दे। तीसरी शर्त, यूक्रेन अपनी सेना कम करे और अपने यहाँ रहने वाले रूसी भाषी लोगों के अधिकारों की रक्षा करे। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ट्रंप के साथ युद्ध विराम पर बात तो करना चाहते हैं, लेकिन वो जमीन का 1 इंच भी छोड़ने को तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि दुनिया मौजूदा जमीनी हकीकत को स्वीकार करे। तो एक तरफ यूक्रेन है जो अपनी 1-1 इंच जमीन वापस चाहता है, और दूसरी तरफ रूस है जो कब्जे वाले इलाके को अपनी नई सीमा मानता है। ऐसे में अलास्का में होने वाली ये बैठक क्या सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाएगी, या फिर दुनिया को कोई चमत्कार देखने को मिलेगा? इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और जरूर करें।